तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये बड़े अंबिया की कुतब में से एक है। हम इसके 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने दानियल की दुआ का तस्करा किया और हमने सीखा कि ये दुआ किस पर मबनी थी। ये ईमान की दुआ है, ये खुदा के सामने खाकसारी और शिकस्ता दिली की दुआ है। उसने खुद को लोगों के गुनाहों के साथ जोड़ा तो भी उसने खुदा की रास्ती और उसकी मेहरबानी पर भरोसा किया। नाजरीन, आज की किस्त में हम 70 हफ्तों की नबूवत के मुतल्लिक मजीद जानेंगे। 70 हफ्तों की नबूवत माजी में खुदा के कदीम लोगों की तारीख के बारे में है और आज के दौर में इनका क्या किरदार है और इनका मुस्तकबिल क्या होगा। नाजरीन, आज का मौजू नहायत अहम और हसास है। ये कदीम लोगों के बाइबल मुक़द्दस की नबूवतें हैं और अगर आप बाइबल मुक़द्दस को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में लाजमी शामिल हों। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। 70 हफ्तों की बात शुरू होने से पहले फरिश्तों की बात खत्म हुई। उसने दानियल को कहा क्योंकि तू बहुत अजीज है। 70 हफ्तों की बात करने से पहले ये कहा तू बहुत अजीज है। इस पर अपनी राय दीजिए। दर हकीकत खुदा हर ईमानदार को अजीज रखता है और पहले थस्सलुनीकियों के पहले बाब में लिखा है, ऐ भाइयों खुदावंद के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगुज़ीदा हो। मसीह ने हर ईमानदार के लिए कहा, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूँगा बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। और दानियल में हमें ये दिखाई देते हैं और उसने ये रोया देखी, जैसे कि यूहन्ना रसूल पितमुस के टापू पर था और उसने एक रोया देखी और खुदा अपने डरने वाले अजीज लोगों पर अपने भेद जाहिर करता है। उनसे अपने इरादे नहीं छुपाता और इसीलिए उसने अपने अजीज दानियल और यूहन्ना पर यह सब जाहिर किया। और जब हम खुदा के अजीज हों और उस पर भरोसा रखें और नबूवत को पढ़ें तो हमें बहुत कुछ समझ आता है। पुराना अहदनामा नबूवतों से पुर है। उनमें से कुछ मसीह के मुतल्लिक हैं। वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसकी जिंदगी और उसकी मौत और जी उठना, उसके जलाल, उसकी सल्तनत और कुदरत और जलाल में वापस आने का बयान है। इसमें खुदा के कदीम लोगों के हवाले से भी नबूवतें हैं। इन सब नबूवतों में से सबसे अहम 70 हफ्तों की नबूवत है। हम इसको एक लफ्ज में किस तरह बयान कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये रीढ़ की हड्डी है और दानियल के 9वें बाब की 24वीं आयत के बगैर मैं कहूँगा कि हम इस नबूवत को किसी हाल में समझ नहीं सकते। अगर कोई 70 हफ्तों की नबूवत को ना समझे तो वो सारी नबूवतों को समझने से कासिर है। और अफसोस के खुदा के बहुत से अजीज इस नबूवत को नहीं पढ़ते और वो इसको नहीं समझते। और आज खुदा ने हमें मौका बख्शा है कि हम दानियल की किताब और 70 हफ्तों की नबूवत को पढ़ें। यूं वो नबूवती कलाम को पढ़ने के ख्वाहिशमंद होंगे और पतरस ने ये फरमाया कि तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर इस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है। सही भाई यूसुफ, अब मैं 24वीं आयत से कुछ आयत पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। पस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 60 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अयाम में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। एक और बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ते में ज़बिया और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर
उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और बुला जो मुकर्रर की है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। हमें इस नबूवत के हर एक लफ्ज़ पर गौर करना है, इसकी वजाहत की ज़रूरत है। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। भाई यूसुफ, मैं इन 70 हफ्तों की तकसीम से जानना चाहूँगा। पहले, इसका क्या सबूत है कि ये 70 हफ्ते दिनों के हैं या सालों के? इब्रानी के लफ्ज़ हफ्ते को उर्दू में सात कहा जाता है और किसी ने कहा कि ये दर्जन है, और मैं कहूँगा कि लिबनानी और असूरी इसको दर्जन कहते हैं। यानी ये 12। दर्जन क्या है? जैसे दर्जन अंडे या फिर माल्टे होते हैं। और यहाँ एक हफ्ते से मुराद 7 दिन है। दिन बल्कि 7 साल भी मुमकिन हैं। सही। मतलब कि ये 7 साल भी हो सकते हैं। और हम इस बाब में समझते हैं कि ये 7 साल क्या हैं, और मैं कहूँगा सही कि यहाँ पर हफ्ते से मुराद 7 साल हैं। और इसके सियाको सबाक से हम ये समझते हैं कि दानियल ने 70 बरस मुकम्मल होने को समझा। फिर फरिश्ता ने उसे पास आकर समझाया कि वो मुकम्मल हुए, और ये 70 मरतबा 7 साल हैं। ये 70 मरतबा 7 साल होंगे। और जब हम 10वें बाब पर पहुंचते हैं तो हम सीखेंगे कि दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। जी हाँ, उसने दोनों में इसका बयान किया। जी, वो कहना चाहता है कि ये बाकी हफ्तों से मुख्तलिफ है। दर हकीकत 70 हफ्तों से मुराद 70 मरतबा 7 साल यानी 490 साल हैं। तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए ये मुकर्रर किए गए हैं। ये लोग बनी इसराइल हैं और ये शहर यरूशलेम का शहर है। मुकर्रर करने से खत्म होना नहीं, इससे मुराद ये लोगों के लिए जी हाँ, बहुत अहम और है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि दर हकीकत इन 70 हफ्तों में कलीसिया का कोई भी किरदार नहीं था, और मैं कहूँगा ये एक पुख्ता और वाज़े सबूत है कि बड़ी मुसीबत के दौर में कलीसिया मौजूद ना होगी, और ये मुसीबत दुनिया में जल्द आने को है, पर ये कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद होगा। इसका सबूत है कि कलीसिया बड़ी मुसीबत में ज़मीन पर ना होगी, और ये मुसीबत दुनिया में जल्द आने को है। इसके बहुत से सबूत हैं। हम 70 हफ्तों की नबूवत पर गौर करते हैं और 27वीं आयत में लिखा है, बल्कि मैं कहूँगा कि उसका इशारा कलीसिया की तरफ नहीं है, बल्कि 70 हफ्ते लोगों और शहरों के लिए मुकर्रर हैं, कदीम लोगों और इस्राइल मुकद्दस शहर के लिए और यरूशलेम। ठीक है। लिहाजा भाई यूसुफ, नाजरीन को ये वाजे करने के लिए कि 70 हफ्ते या 70 मरतबा 70 मरतबा 7 7 तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। आपने पहले भी हवाला दिया कि ये यरूशलेम है कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कफारा दिया जाए। मैं इसके हर एक लफ्ज पर ठहरूंगा। खताकारी का खात्मा हो जाए। खताकारी का खात्मा और बदकारी के कफारे से क्या मुराद है? अब्दी रास्ते कायम करने से क्या मुराद है? रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाकतरीन मुकाम ममसूख किया जाए। गौर करें कि इस बाब की शुरुआत कुछ यूं हुई कि दानियल ने समझ लिया कि 70 साल की जिल्लत पूरी हुई, और उसने खुदावंद से दुआ की कि ये 70 साल मुकम्मल हुए, उनकी रुसवाई के अयाम मुकम्मल हुए। फरिश्ते ने आकर उसे कहा, ये रुसवाई खत्म नहीं हुई और अभी 490 बरस बाकी हैं। 24वीं आयत में लिखा है कि उनमें क्या होगा, और 25वीं आयत में 70 हफ्तों की नबूवत का लिखा है। और फिर इसके बाद 26वीं आयत के पहले हिस्से में 69 हफ्तों का जिक्र हुआ। फिर बाकी के हिस्से में 69 हफ्ते और 70 हफ्तों के दरमियान तारीखी वाक़यात का वाज़े तौर पर बयान है। और फिर 27वीं आयत में 70 हफ्तों का बयान है। और फिर मैं कहूँगा कि ये नबूवत उन लोगों और शहरों के बारे में है। ये 3 हिस्सों में तकसीम शुदा है। पहले 7 हफ्ते और दूसरा 62 हफ्ते, और फिर एक तारीखी वाक़या जिसकी मुद्दत नहीं जानते। और मैं कहूँगा कि ये 26वीं और 27वीं आयत के दरमियान है। और इसके बाद आखिरी हफ्ता यानी कि 70 हफ्ता। और हमने इन 6 चीज़ों का जिक्र किया, और ये सारी कहानी का खुलासा बयान करती हैं। तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। इनमें क्या होगा? 3 जोड़े हैं। पहला लिखा है, खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए। फिर अगला के बदकिरदारी का कफारा दिया जाए, और फिर अब्दी रास्तबाजी कायम हो, और आखिरी रोया वो नबूवत पर मोहर हो और पाकतरीन मुकाम ममसूख किया जाए। मैं कहूँगा कि आए हम इसको मजीद समझते हैं। इन 70 हफ्तों में 2 चीज़ें वाक़या हुईं, खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए। लेकिन दानियल बनी इसराइल के गुनाहों का खात्मा नहीं हुआ, अब भी उनके गुनाह हैं।
وہ تاریخی سے بھی زیادہ ہیں جی، اس سے بھی زیادہ۔ وہ دانیل کے دور کے بعد کون سے سنگین گناہ کریں گے؟ سب سے پہلی چیز وہ مسیح کو قتل کریں گے، اور دوسرا وہ مخالف مسیح کو قبول کریں گے، جس کو خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ کہا ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوگا۔ بد کرداری کا کفارہ دیا جائے گا اور ابدی راست بازی قائم ہو۔ بد کرداری کا کفارہ اس کا کفارہ نہیں ہوا، کیونکہ کفارے کا دن بھی علامتی ہے۔ میں کہوں گا کہ بد کرداری کے کفارے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی، مسیح کا مرنا، یہ 2000 سال پہلے ہو چکا ہے، اور یہ کفارہ ان کے لیے نہیں، اور اس کے علاوہ کفارے کے دن اپنی جان کو دکھ دینا، اور سردار کاہن پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا اور لوگ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے۔ مسیح پاک ترین مقاموں میں داخل ہوا جو وہ پھر نہ ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی جان کو اب دکھ تک نہ اپنی جانوں دیا۔ کو دکھ نہ دیا، اور ہم زکریا کے بارے میں باب کی 10ویں آیت میں اس کے متعلق پڑھتے ہیں، 70 ہفتوں کی نبوت مکمل نہیں ہوئی، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راستی قائم ہو۔ جب مسیح راستی اور اطمینان سے اپنی سلطنت قائم کرے گا، وہی ملک صادق کے حکم کے مطابق ہمیشہ کاہن بنے گا۔ اور میں کہوں گا کہ آخری چیز مسا ہے، نہیں، رویا اور پر مہر۔ نبوت پر مہر ہو۔ اور میں کہوں گا کہ رویا اور نبوت کا جلالی آخر ہوگا، اور نبوت میں ہمیشہ لکھا جاتا ہے اس روز، یعنی وہ دن جب مسیح بادشاہی کرے گا اور ایک خاندان ہوگا، اور اس کا نام واحد ہوگا جو اب تک پورا نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد پاک ترین مقام منسوخ کیا جائے گا۔ جب زربابل کی ہیکل تعمیر ہوئی تو ہم نے جلال کے متعلق نہیں پڑھا، نہ ہی عہد کے صندوق کے ساتھ اس کی حضوری کے متعلق، پر میں کہوں گا کہ زکریا کے 6 باب کے مطابق خداوند ہیکل کی تعمیر کرے گا، پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا، وہ گھر خدا کے جلال کے ساتھ معمور ہوگا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حجی کے 2 باب کے مطابق یہ جلال پہلے کے جلال سے کہیں زیادہ ہوگا۔ آخری چیز رویا اور نبوت پر مہر ہو، یعنی نبوت کی تکمیل ہوگی۔ 1000 سالہ بادشاہی کے قیام پر اس نبوت کی تکمیل ہوگی۔ پھر پاک ترین منسوخ کیا جائے گا، یعنی 1000 سالہ بادشاہی میں ہیکل کے پاک ترین مقام کو منسوخ کرنا، جب مسیح بادشاہ اور کاہن ہوگا ملک صدق کے درجے پر۔ صحیح۔ 25ویں آیت ہے، پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں ان 70 ہفتوں کی شروعات کب ہوگی؟ بھائی یوسف، یقیناً یہ عظیم نبوت ہے، اس میں تاریخ بھی بیان ہے۔ یہ 70 ہفتے یا 70 ضرب 7 سال کب ہوں گے، اس کا آغاز اور اختتام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ نبوت کب شروع ہوئی۔ جو آپ کہیں گے ہم اسے نوٹ کریں گے۔ ناظرین ہماری اسکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم 70 ہفتوں کے اعداد و شمار کے بارے میں جانیں گے۔ جی بھائی، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ 24ویں آیت میں 70 ہفتوں کے بارے میں اکٹھا بیان ہے، اور 25ویں آیت میں 70 ہفتوں کی شروعات کا بیان ہے۔ 26ویں آیت کے درمیان میں 69 ہفتوں کے اختتام کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر 26ویں آیت کے اختتام پر تاریخی فاصلہ ہے جو 69 ہفتوں کے اختتام اور 70 ہفتے کے شروع میں ہے، اور 27ویں آیت میں ایک ہفتے کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس پر بہت غور کیا ہے۔ یہ بڑی مصیبت کا ہفتہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اور یہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ متی 24واں باب، مرکز 13واں باب اور لوکا 23واں باب ہے جس میں خدا نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آخری ہفتہ 2 حصوں میں تقسیم دوسرا شدہ ہے، پہلا اس حصہ نے اور ان دوسرا کا حصہ بیان کیا، جی، اس کی وضاحت کی، ٹھیک ہے، اور جی۔ 25ویں آیت میں 70 ہفتوں کے آغاز کا ذکر ہے، اور میں کہوں گا کہ یروشلم کی بحالی تعمیر کا حکم صادر ہونے سے مفکرین اکثر اس بات پر اتفاق نہیں کرتے، مگر یہ الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں۔ کسی نے کہا یہ شاہ فارس خورس کا حکم ہے، لیکن اس حکم کا یروشلم سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس نے حکم دیا کہ جو خدا کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتا ہے واپس جی، آ جائے۔ صحیح۔ شاہ فارس خورس کے حکم کا 70 ہفتوں سے کچھ تعلق نہیں، نہ عزرا کا، لیکن یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے، اور اس بارے میں نہمیہ 2 باب میں بھی لکھا ہے۔ ارتخششتہ بادشاہ نے نہمیہ سے اس کی درخواست پوچھی اور اس سے کہا کہ میرے باپ دادا کا شہر برباد ہو چکا ہے، اجازت دے کہ جا کر اسے تعمیر کرے۔ سو نہمیہ 2 میں بادشاہ نے اجازت دی، اس کو چیزیں بھی مہیا کی۔ تعمیر کے لیے چیزیں دیں۔ یہ میں کہوں گا کہ 445 قبل از مسیح ہوا۔
और इस साल से 70 हफ्तों का हिसाब करें। और मैं अपने नाजरीन को याद दिलाता हूं कि 2000 साल का एक तारीखी वाकया या फासला मौजूद है, और मैं कहूंगा कि ये 26वीं और 27वीं आयत के बीच है। यानी 445 कबल अज़ मसीह में इसकी शुरुआत हुई। अगर हम इन 69 हफ्तों का ख़त्म होने का हिसाब करें तो लिखा है मसीह कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ बाकी ना रहेगा। यह मसीह की सलीब की बात सही। है। ये कौन सा साल होगा बादज़ मसीह? 29 बादुल मसीह में मसीह मसलूब हुआ, उसे सही। 29 बादुल मसीह में मसलूब किया सही। गया। बाइबल मुकद्दस की तारीख समझने के लिए ये बहुत ही एक अहम है। किताब का नाम है द कमिंग प्रिंस, और इस किताब के मुसन्निफ सर रॉबर्ट एंड्रस हैं, और मैं कहूंगा कि उन्होंने ऐन दिन का हिसाब लगाया है 445 कबलज मसीह से यरूशलेम की तामीर के हुक्म से लेकर जब मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ। उन्होंने दिनों का हिसाब किया, पर लोग दानियल की किताब पर तनकीद करते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि इसमें जो लिखा है वो दुरुस्त बयान है। सो ये उन औकात के बाद लिखी गई या मकाबीस के दौर के बाद लिखी गई। दानियल ने मसीह के दाखिले का भी जिक्र किया, तो फिर क्या ये मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने के बाद लिखी गई? यकीनन जिनको इस मुकाशफा से इनकार है वो ये ईमान नहीं रखते कि खुदा आगाज व अंजाम से वाकिफ है। भाई यूसुफ, हमने सीखा कि 70 हफ्तों का आगाज 445 कबल अज़ मसीह में हुआ, जब अरशस्ता बादशाह ने हुक्म दिया और नहमिया को इजाज़त दी कि जाकर अपने बाप दादा के शहर को तामीर करे। फिर इसके बाद मज़ीद लिखा है यरूशलेम की बहाली तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के आयाम में, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ बाकी ना रहेगा। इन हफ्तों को 62 और 7 हफ्तों में क्यों तकसीम किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये 397 कबलज मसीह में हुआ, और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मिलाकी नबी को दर हकीकत पुराने अहदनामे का आखिरी नबी कहते हैं, और उसने 397 कबलज मसीह में मैं कहूँगा कि ये नबूवत लिखी। और हमने जहाँ से भी शुरुआत की, मुफक्करीन इसको खामोशी का अरसा कहते हैं। मुकाशफा की खामोशी। जी हाँ, बिल्कुल। और 397 से आगे कोई नया नबी या कोई नया मुकाशफा ना मिला जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश ना हुई, जो मसीह की राह तैयार करने वाला था। और इसीलिए लोगों की तस्कीन के लिए, जैसा कि हमने कहा, वो एक खामोश दौर में दाखिल हुए। कोई नबूवत, कोई रोया नहीं थी, ताकि दीनदारों को यकीन आए कि वो सही सिमत में जा रहे हैं और आखिर में मसीह आएगा। और उसने इसे 7 और 62 हफ्तों में तकसीम किया। 7 हफ्तों में मुकाशफा पर मोहर हुई। लिखा है तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अयाम में। और हम नहमिया की किताब में पढ़ते हैं कि उन्होंने मुसीबत के वक्त में फसील की तामीर की, एक हाथ में हथियार और दूसरे में औजार लेकर। उन्होंने हिफाजत भी की और फसील की तामीर भी, क्योंकि दुश्मन ने उनका मुहासरा किया और ये फसील मुश्किल वक्त में बनाई गई। यानी कि ये पहले 7 हफ्ते हैं, ये 49 साल हैं। जी हाँ, जी, 49 साल। जी भाई यूसुफ, 26वीं आयत है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, इससे क्या मुराद है? देखिए, मैं कहूँगा कि ये आयत वाज़ेह नहीं है, ना ही इब्रानियों में। सो इसको मुख्तलिफ तर्जुमों में किया गया और ये सब के सब मुनासिब तर्जुमे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हम इस तर्जुमे पर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि और उसका कुछ ना रहेगा, और फिर लिखा है कि वो इसलिए नहीं मरा कि वो इस लायक है, बल्कि वो लोगों सही। के गुनाहों की खातिर मुआ, हमारे गुनाहों के लिए, और हमारे गुनाहों के लिए वो मरा। पर हम में से किसी ने उसका दिफा न किया, सब दूर हुए, साथ ना दिया। कोई ऐसा ना था जो उसका दिफा करता और कोई ऐसा ना था जो उसके साथ खड़ा होता, और किसी ने तर्जुमा किया वो किसी काम में कामयाब ना हुआ। और मैं कहूँगा कि बज़ाहिर उसकी सारी खिदमत नाकाम हुई। जब मसीह मसलूब हुआ तो बज़ाहिर यही लगता था, और इसके नतीजे में उसके सारे शागिर्द परागंदा हो गए और मसीह की खिदमत का कोई नतीजा ना निकला। पर हम इसको यूं देखते हैं क्योंकि लिखा है ममसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। बेशक वो बादशाह है, सल्तनत उसकी है, और जब वो आया तो लोगों ने उससे अदावत रखी।
اور اس کو مصلوب کیا گیا، اس نے ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا اور اس کا کچھ نہ رہا، جبکہ ہم یہ واضح طور پر جانتے ہیں کہ مسیح جو مصلوب ہوا وہ پھر سے واپس آئے گا، سلطنت اس کی ہوگی اور سب کچھ اس کے تابع ہوگا۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ 26ویں آیت، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوک قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک اور بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ اس بادشاہ کے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ وہ کون ہے اور کس وقت آئے گا؟ جی بتائیے کہ اس کے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بادشاہ کون ہے؟ وہ اس شہر کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ دانیل نے یہ سمجھا کہ رسوائی کے 70 سال اور لوگوں کے دکھوں کا خاتمہ ہوا اور جلال واپس آئے گا، پر جبرائیل نے اس کو 3 بری خبریں دی جس سے وہ حیران ہوا۔ ان میں سے پہلی خبر کہ ممسو آئے گا اور وہ قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ دوسری خبر کہ شہر اور مقدس دوبارہ تباہ کیا جائے گا۔ جی ہاں، وہ دوبارہ تباہ ہوگا اور نبوکت نظر نے اس کو تباہ کیا۔ اس کے بعد آنے والے مسیح کے قتل کے نتیجے میں اور بھی برا ہوگا، تب اس وقت شریر آئے گا، اور 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہیکل کو ناپاک کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی۔ یہ 3 بری خبریں ہیں۔ آخر کیوں مسیح آیا، اس کو رد کیا گیا، ممسوک قتل کیا جائے گا، اس کا کچھ نہ رہے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے اور بادشاہ آئے گا، اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بادشاہ ابھی نہیں آیا، اور یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد آئے گا، اور یہ وہی حیوان ہے، صحیح، سمندر سے نکلنے والا حیوان۔ جی وہ بادشاہ آئے گا، وہ اب تک نہیں آیا، اور اس کے لوگ شہر کو مسمار کریں گے اور تباہ و برباد کریں گے۔ مزید اس بادشاہ کے لوگ اس شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، یہ رومی لوگ ہیں۔ اس لیے اس آیت سے ہم عکس کر سکتے ہیں کہ آنے والا بادشاہ روم سے ہوگا، جی، اور یورپ کے ملک اکٹھے ہوں گے، اور ہم یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ وہ صدر روم سے نکلے گا اور رومی حکومت بحال ہوگی، اور یہ اس بادشاہ کے لوگ ہوں گے جو بادشاہ ابھی تک نہیں آیا۔ بادشاہ اب تک نہیں آیا، پر اس کے لوگ موجود ہیں۔ لوگوں نے اس شہر اور مقدس کو 70 صدی عیسوی میں تباہ کیا۔ 70 صدی عیسوی میں شہر اور مقدس تباہ ہوا۔ یہ آخر نہیں ہے، آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یروشلم شہر کے لیے کوئی ایسی صدی نہیں گزری جس میں جنگ اور بربادی نہ ہو۔ اس نے ہر صدی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور اب اس سے بھی برا ہوگا۔ صحیح، اب بھی، جی، اور یہ اب بھی ہوگا۔ خدا کا کلام بہت قیمتی ہے۔ اس حوالے میں لوگوں اور بادشاہ کا الگ الگ بیان ہے۔ وہ بادشاہ بعد میں ظاہر ہوگا، وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ لوگ 70 صدی عیسوی میں آئے اور شہر اور لوگوں کو تباہ کیا۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا ان کے فضل سے ہم اگلی قسط میں 70 ہفتوں کے متعلق مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ 70 ہفتوں کی نبوت کا ہر ایک لفظ اہم ہے۔ یہ نبوت 70 ہفتے ہیں یا دنوں اور سالوں کے متعلق ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ یہ دن ہے یا ہفتے؟ دراصل یہ 70 ہفتے سال ہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں 10ویں باب کی دوسری آیت میں ملتا ہے۔ اس میں 3 مکمل ہفتوں کا تذکرہ ہے۔ جی، 10ویں باب میں اس کو دنوں کے مطابق لکھا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، سالوں کی طرح بیان ہے۔ ٹھیک ہے، بات کی شروعات میں بھی 70 ہفتوں کا تذکرہ ہوا، یہاں پر سالوں کی بات ہوئی، اور عبرانی زبان میں لفظ ہفتے کا مطلب 7 ہے۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ زمین پر ہونے والے واقعات اور فیصلے انسان کے اختیار یا خواہش کے مطابق نہیں ہوتے، یہ سب کچھ حق تعالیٰ کے تابع ہے۔ وہی لوگوں پر بادشاہی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق سب کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دور اور سالوں کی مدت مقرر کردہ ہے۔ یہ لوگ اسیری میں گئے اور وہاں انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر اور ساری دنیا پر بہت بڑی مصیبت آنے کو ہے۔ اس مصیبت کے بعد رویا پر مہر ہوگی۔ جب مسیح بادشاہی کرے گا تو پاک ترین ممسو کیا جائے گا۔ یہ سب زمین پر واقع ہوگا۔ یہ خدا کے مقاصد اور اس کا منصوبہ ہے۔
नाजरीन, इख्तियार खुदा के पास है। उसने कलाम मुकद्दस के वसीले से हमें सब हालात और वाक़यात से हमें आगाह किया है। सो पाक कलाम के करीब आएं और इसको समझने की कोशिश करें, इस कलाम को सीखने की ख्वाहिश जाहिर करें। अजीजों, खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी को रोशनी और बेवकूफ़ को अक्लमंद बनाता है। सो कलाम को पढ़ें, मसीह पर ईमान लाएं। निजात देने वाला सिर्फ मसीह यीशु है। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।